Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is future contracts and forward contracts. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम अपने मीनिंग करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, इसके नेम से क्लियर हो रहा है। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर डेट के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब भी आपने कोई भी चीज़ परचेज या सेल करने का ना एक डीलिंग कर ली दो पर्सन ने मिलकर, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो अब ऐसे पर्सन, जो भी कोई ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो नेगेटिव्स रहते हैं उनके अंदर कि वो ना हर चीज़ में जो है ना नेगेटिव ही ढूंढते रहते हैं। और इस तरह से, लेकिन कई बार ये अच्छा भी होता है नेगेटिव ढूंढना। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सोच के चलते हो तो आप अपने रिस्क को दूर कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ के पॉजिटिव साइड्स को ही आप ढूंढते रहेंगे तो आप उससे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो रिस्क अवर्टर्स मीन्स जो रिस्क को दूर ही रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रिस्क को दूर रखने के लिए ना क्या करते हैं, रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। वो कम करने के लिए ना वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस चीज़ के हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं, स्टॉक्स के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल दिए यहाँ पर। सपोज अ प्रोड्यूसर ऑफ वीट इज़ फेस्ड विथ अनसर्टेनिटी। मतलब एक प्रोड्यूसर है वीट का, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोड्यूसर हो सकता है। उनको क्या है कि अनसर्टेनिटी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, उनको जो उनका हार्वेस्ट है उनका मैक्सिमम प्राइस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो अनसर्टेन है कि प्राइस जो होगा आगे जाकर ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इससे उनकी जो होंगी ना प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इनकम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस रिस्क को दूर करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं होलसेल ट्रेडर के साथ। होलसेल ट्रेडर, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, पहले होलसेलर को बेचेगा, देन होलसेलर जो होगा डायरेक्टली रिटेलर को जो है सेल करेगा। तो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने होलसेलर ट्रेडर के साथ क्या किया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेट पर इतनी क्वांटिटी जो है उनको डिलीवर करेंगे इस प्राइस पर, ठीक है। अब उस टाइम पे प्राइस कुछ भी चल रहा हो वो मैटर नहीं करता। उन्होंने जो अभी डिसाइड कर लिया ना प्राइस आपस में मिलकर, वो प्राइस पर ही जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर किया जाएगा। अब वो प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, इसको भी तो सोच के रखना पड़ेगा कि कहीं ये कम हो गया या कहीं ये ज़्यादा हो गया, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसके लिए ना मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्राइस जो 3 महीने में होने वाले हैं वो देख लिए उन्होंने, दैट इज़ 800 एंड 1200 पर क्विंटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बीच का कोई प्राइस उन्होंने फिक्स कर लिया। कितना प्राइस फिक्स कर लिया, 1000 पर क्विंटल। कि प्रोड्यूसर ने क्या कहा कि ना वो इस डेट पर इतनी क्वांटिटी 1000 रुपीज़ पर क्विंटल पे जो है होलसेलर को वो देंगे। देन जो वो पर्टिकुलर डेट हुई, वो जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्ट की डेट, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम डेट डिसाइड की थी, ठीक है, तो उस डेट पर जो प्राइस था दैट वाज 900 पर क्विंटल। तो इस तरह से ना उन्होंने कितना डिसाइड किया था, 1000, और उस टाइम पे प्राइस है 900, ठीक है। तो वो 100 रुपीज़ से जो है ना उनका प्राइस जो है, रिस्क जो है कम हो गया। रिस्क ऑफ लॉस जो है ना 100 पर क्विंटल से जो है रिड्यूस हो गया, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअल प्राइस कितना है, 900 पर क्विंटल, ठीक है। तो ये था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है, ये ना इनके लिए होता है, ये जो है ये भी एक तरह से सेम ही चीज़, ठीक है, पर ये किसके लिए होता है, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसीज, इनके लिए किया जाता है। फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पर हम फ्यूचर डेट के लिए जहाँ पर हम डीलिंग्स को करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ना प्रेजेंस होती है कौन कौन से प्राइस की, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, दो तरह के वहाँ पर प्राइस होते हैं। स्पॉट प्राइस किसको कहते हैं हम, करंट प्राइस को, एट द स्पॉट कहते हैं ना हम, एट द स्पॉट, इट मीन्स जो अभी है रिसेंट, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस 2 टाइप के प्राइस हो सकते हैं।
अब जो बायर और सेलर होंगे वो क्या करेंगे कि ना फ्यूचर डेट पर क्या करेंगे, ये जो डिलीवर करने के लिए कुछ प्राइस डिसाइड कर लेंगे आपस में, जैसे कि उन्होंने जो है पीछे वाले टॉपिक में किया था सेम तरह से ही करेंगे। जैसे एग्जांपल दिए, सपोज द करंट और स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज 26,000 पर 10 ग्राम्स। ठीक है, अभी 10 ग्राम का प्राइस क्या है, करंट प्राइस 26,000 रुपीज़, और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा सेम अमाउंट के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए ही। ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि ना बेच क्या देंगे आज, और क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय इट आफ्टर 1 ईयर। मतलब कहने का कि अभी से ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 साल बाद के लिए, पर प्राइस कौन सा चलेगा, जो अभी वाला है, करंट वाला, क्योंकि उन्होंने उनसे डीलिंग कर ली है इसलिए। तो इस तरह से जो प्राइस बढ़ने वाला है उसके रिस्क को, लॉस को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से। और वो इसके लिए एक और ऑप्शन होता है हेजिंग, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। हेजिंग में हम क्या करते हैं, हमने आज परचेज कर लिया, फिर उसके बाद वापस जब उसका प्राइस बढ़ा उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी वो अपने जो लॉस है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।